हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो होने वाला है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। और इसके लिए आप सभी की हेल्प करने के लिए मैंने एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पे क्या है ना, आप इजीली अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, अगर ये सिर्फ स्कोर कैलकुलेट करने वाला पोर्टल होता तो इजीली कोई भी इंसान जो है कैलकुलेटर से भी अपने फ़ोन में कैलकुलेट कर सकता है ना, कि स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो इस पोर्टल का एक्चुअल में फ़ायदा क्या है, और मुझे लगता है कि आप जब इस बात को जानेंगे तो ऑब्वियसली आप अप्रिशिएट करेंगे। मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट, आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है तो वो आप सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल क्या वैकेंसीज आई है वो भी आपको इस पोर्टल पे सीधा साफ नज़र आ जाता है कि जैसे 625 वैकेंसी हिंदी में है, इंग्लिश में 674 है, एंड लाइकवाइज अलग अलग आपको वैकेंसी भी यहाँ पर दिख रहा है टोटल कितनी है। ठीक है। जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है। कई बार आपके मन में डाउट आता है कि क्या अगर मैं बिहार के आउटसाइड की फीमेल्स हूँ तो क्या मुझे बिहार का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर जेंडर में से फीमेल सेलेक्ट करेंगे। बिहार का डोमिसाइल आपका यस नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप डोमिसाइल नहीं है बिहार का, आप नो सेलेक्ट करेंगे। तो ये डाउट आपका तुरंत खत्म हो जाएगा। इस पोर्टल को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है लोगों के लिए कि इसमें आपको डाउट ही नहीं रहना है। जैसे आपने फीमेल सेलेक्ट किया, आप जैसे नो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आप कोई ऐसी महिला है जो बिहार से नहीं है, तो यू आर ऑटो सेलेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप यूआर में ही काउंट होंगे। आप मेल हैं बाहर के, बिहार के बाहर, तो भी आप यूआर में ही आएंगे, फीमेल है तो भी यूआर में आएंगे। एक कन्फ्यूजन ये दूर हो गया। दूसरा है, जो भी आपको फिल करना है, अगर आपने यस किया है फीमेल तो आप अपनी कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। मैट्रिक में यहाँ पर आपने डाला। अच्छा, एक ज़रूरी बात, यहाँ पर फ्रीडम फाइटर कोटा का भी 2% होता है बिहार में, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो रखेंगे, अगर कोटा है तो यस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। और नीचे रिमार्क्स भी लिखा हुआ है, रिमार्क्स भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली फॉर ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स वगैरह को मिलता है। फिर यहाँ पर लिखा है यू आर फीमेल इक्वल टू, मैंने रिमार्क्स आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि मैट्रिक में आपको परसेंटेज डालना है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को कभी कभी डाउट आता है कि वो परसेंटेज क्या डालेंगे। तो अगर आपका सीजीपीए सिस्टम था 10th में, तो आपको क्या करना है, आपको जितना भी सीजीपीए है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी परसेंटेज आएगा वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। ठीक। उसके बाद इंटरमीडिएट का आप डालेंगे, ग्रेजुएशन का डालेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का डालेंगे। ठीक है। और यहाँ पर नेट और जेआरएफ स्टेटस में आपको क्या करना है ना, जैसे नॉट क्वालिफाइड वाला है, तो नॉट क्वालिफाइड ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनको पीएचडी के बेसिस पर भी अलाउ किया जाता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जिनके ऊपर नेट लागू नहीं होता है, तो वो ये नॉट क्वालिफाइड सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, जिनका सिर्फ नेट हुआ है तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट जेआरएफ वाला वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। आपको पॉइंट की चिंता नहीं करनी है, पॉइंट जैसे आप सेलेक्ट करेंगे लास्ट में आपका खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिनका सिर्फ नेट है वो +8 मिलेगा, जिनका नेट विद जेआरएफ है वो ये सेलेक्ट कर लेंगे तो उनको 11 मिल जाएगा। अगर पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, ठीक, तो यहाँ पर टिक कर लेंगे, और पीएचडी अवार्ड नहीं है तो टिक नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ पर ये बात क्लियर है। फिर यहाँ पर भी साफ साफ बताया गया है कि जो रिसर्च वाला जो एरिया है, मतलब पीएचडी और नेट या जेआरएफ का टोटल मैक्सिमम स्कोर जो हो सकता है 22 हो सकता है। तो ये सब आपको पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, सिंपल आपको क्लिक करना है। आप विद इन 30 सेकेंड्स जो है आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं अपना स्कोर। लेकिन एक्चुअल में जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में बेनिफिट क्या है ना, कि आप अपना रैंक देख सकते हो कि आपका एपीआई स्कोर का क्या रैंक आ रहा है इस पोर्टल पे जितने लोगों ने भी रजिस्टर किया। जैसे कि अभी तक टोटल आप देख सकते हैं 1409 लोगों ने टोटल सबमिशन कर दिया है। जिस समय मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तभी 1403 था, यानी आप समझ रहे हो रियल टाइम में ये बढ़ रहा है, क्योंकि लोग इस पोर्टल की पॉपुलैरिटी को समझ पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर शेयरिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स। और हाँ, वो अलग बात है, वो लास्ट बताएंगे। तो हाँ, तो हाँ देखिए यहाँ पर 1412 हो गया ना तुरंत में, अभी आपके सामने हो गया। तो लोगों का ट्रस्ट है, क्यों ट्रस्ट है मैं बता रहा हूँ। जैसे आप अपना सारा कुछ कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आपका परसेंटाइल दिखेगा। परसेंटाइल में आपको आपका रैंक दिखेगा, आपकी कैटेगरी में आपका क्या रैंक है। फॉर एग्जांपल, इस लाइव स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग सब्जेक्ट का है। तो लेट से अगर हिस्ट्री में अगर आपने अप्लाई किया तो 381 एंट्रीज है, इसका मतलब है टोटल 381 लोगों ने अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट किया है।
बस आपको यहाँ पर अपना एक बार स्कोर कैलकुलेट करना है, उसके बाद डेटा फीड हो जाएगा, फिर अपने आप वो आपको बताता जाएगा। तो 381 लोगों ने अगर डेटा फीड किया तो उसका मीडियन स्कोर आ रहा है 59.65 और एवरेज आ रहा है 59.57, जो हाईएस्ट आ रहा है 87.41 आ रहा है। ठीक है, अच्छा। तो अब आपको यहाँ से ये तो नहीं पता लग रहा कि आपका एक्चुअल रैंक कितना है। अब 381 में कितने लोग ओबीसी के हैं, कितने लोग ओबीसी फीमेल हैं, कितने लोग ओबीसी मेल हैं, ये तो नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप अपना यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा एपीआई को, तो आपको परसेंटाइल दिखेगा। उस समय आपको पता लग जाएगा कि आपका रैंक आपकी कैटेगरी में क्या है, राइट। लेकिन आपका एक सवाल और आएगा मन में कि ये वाला जो पोर्टल है ये तो अपडेट होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब फॉर्म फिल करा इस पोर्टल पे, मतलब जब आपने अपना डेटा फिल करा, ठीक है, आपने जब अपना डेटा फिल करा उस समय यहाँ पर 381 लोग थे, ठीक। तो उस समय आपकी रैंक लेट से मानते हैं कि आपके कैटेगरी में आपकी रैंक थी 20 और टोटल 381 में आपकी रैंक थी 50। टोटल भी रैंक दिखाता है 381 टोटल जितने भरे हैं उसमें आपकी क्या रैंक है और आपकी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक है, दोनों जो चीज़ें हैं वो दिखाता है यहाँ पे। तो देखिए, अब मान लो यहाँ पर 400 हो गया, तो आप कैसे अपना रैंक चेक करोगे? तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपको बस पोर्टल का लिंक अपने पास कहीं भी सेव रखना है। आपको वापस से पोर्टल के लिंक पे आना है और बस यहाँ पर जाना है माई परसेंटाइल वाले पे, और यहाँ पर जो आपको ईमेल डालना है वो ईमेल होगा जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करते टाइम डाला था। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर एक ईमेल लिया जाता है, ठीक है। ईमेल इज जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ताकि डेटा को पता चले ना कि कौन व्यक्ति का डेटा एक्चुअल में उस ईमेल से असाइंड है, ठीक है। तो वापस से आपको क्या आना है, जब भी आपको चेक करना है, आप 2-4 घंटे में, 5 घंटे में, या हर दिन रात में सोने से पहले एक बार आपने देख लिया कि आपका क्या रैंक आ रहा है बेस्ड ऑन लाइव स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है जो आपने ईमेल आईडी कैलकुलेट करने टाइम डाला था। जैसे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो रैंक है, जितनी एंट्रीज टोटल हुई है, हिस्ट्री का एग्जांपल हमने लिया था, 381 एंट्री हुई है, तो 381 382 हो गया। हिस्ट्री वाले बढ़ रहे हैं, देखिए पोर्टल पे विश्वास है लोगों का, इसलिए लाइव जब वीडियो बना रहा हूँ रात के 11-20 हो रहे हैं, फिर भी ये अपडेट होता जा रहा है। तो हाँ, दैट इज़ रियली गुड, और इसमें बहुत लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, अलग अलग ग्रुप्स पे भेजा है। तो देखिए 382 में क्या होगा ना, आपको टोटल रैंक पता चलेगा और आपकी कैटेगरी का भी रैंक पता चल जाएगा। तो टाइम टू टाइम जैसे डेटा अपडेट होगा आपका रैंक भी अपडेट होता जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर आप ये सोच के चलो कि जैसे वैकेंसीज़ यहाँ पर है आपका अराउंड कितने वैकेंसीज़ हैं, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो 662 वैकेंसीज़ हैं। 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर हम लोग 2000 लोग पहुँच जाते हैं, 2500 लोगों से हमने अगर करा दिया एपीआई स्कोर कैलकुलेट इस पोर्टल पे, ठीक है, जो कि आई थिंक इजीली कराया जा सकता है। इतना आजकल टेलीग्राम ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो हमें एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। 2000 लोगों ने कर लिया तो उससे एक आइडिया लग जाएगा ना कि 2000 लोग में अगर आपका रैंक आ रहा है, लेट से कि आप जितनी सीट्स है उसके हिसाब से आपका रैंक आ रहा है अंडर में, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसका लेट से अगर रैंक नहीं आ रहा है अच्छा, तो उनको भी कैलकुलेट करने से बेनिफिट ये है, लेट से मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे 50 नंबर ही बन रहे हैं एपीआई में, तो भी मुझे पता चल जाएगा। जैसे हिस्ट्री में अगर 2000 लोगों ने अप्लाई किया तो 50 नंबर एपीआई में मेरा कितना रैंक पे आता है ना। तो उस हिसाब से मैं अपना रिसर्च पेपर लिखूंगा या कुछ और सारी चीज़ें करूंगा जिससे मेरा कि एपीआई स्कोर बढ़ पाए। मुझे एक आइडिया तो लगेगा ना इस चीज़ से, है ना। और एक रिक्वेस्ट है कि इसमें गलत डेटा नहीं डालिएगा, क्योंकि गलत डेटा डालने से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पीएचडी कर रहे होंगे या जिनका भी नेट क्वालिफाई हुआ है, मास्टर जिसने किया है, वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे। तो ये कम्युनिटी की हेल्प के लिए बनाया गया, इसमें ना 1 रुपया भी आपको पैसे लग रहे हैं, ना कोई यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चल रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कम्युनिटी के हेल्प के लिए ही ये है कि सारे सब्जेक्ट्स वालों को ईजिली एक तरीका हो कि कैलकुलेट कर पाएँ। बहुत लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पर 12th का कितना परसेंटेज ले रहा है, किससे गुना करेंगे जो मेरा निकलेगा। इसमें सिंपल आपको फार्मूला बनाया गया है, आपको अपना मार्क्स एंटर करना है जैसा मैंने आपको बताया, और आपको आपका रिपोर्ट आ जाएगा। आपका रैंक भी लगातार अपडेट हो रहा है, जैसे कि हमने देखा लाइव स्टेट्स अपडेट हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि कैसे लोगों तक पहुंचेगा। देखिए 1417 हो गया, हमने 1403 से स्टार्ट किया था। 14 फॉर्म तो अभी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, 10 मिनट में 14 फॉर्म्स अभी यहाँ पर फिल हो गए हैं। तो ऐसे डेटा बढ़ रहा है, आप लोगों की ही
हेल्प है, आप में से ही बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। तो आप कौन सा लिंक शेयर कर सकते हैं?